हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे आरआरबी एएलपी जो हम लोग मैथ की क्लास कर रहे थे, इसकी आज हमारे पास होने वाली है क्लास नंबर 34। यानी इस बैच की जो है क्लास नंबर 34 है और इसमें हम लोग परसेंटेज की जो है क्लास नंबर 16 देखेंगे। ठीक है भाई, आज हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज की क्लास नंबर 16। जो हम लोग एक क्लास कर रहे थे मैथ की, हमारे पास जो चल रही थी एएलपी के लिए, वही हमारा ये बैच है। पिछले कुछ दिनों 15-16 दिनों से क्लास नहीं आ पाई है ना, क्योंकि सिस्टम को दूसरी जगह सेट करवाना पड़ा था, इस वजह से क्लास जो है थोड़ा सा लेट हुई है। लेकिन अब क्या है, क्लास आपको रेगुलर आएंगी, है ना। अब हो सकता है एक की जगह पे 2 क्लास आएंगी या 3 क्लास आएंगी, लेकिन क्लास जो है आपकी वो रेगुलर आती रहेंगी, है ना। सिस्टम जो है अभी दूसरी जगह सेट करवाया गया है ना। जो भी कमी है अभी धीरे धीरे सही होती रहेंगी, लेकिन वीडियो जो है आपको अब रेगुलर जो है यहाँ से मिलते रहेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज की अपनी क्लास के बारे में। रही बात इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, वहां से आप क्लास का जो है पीडीएफ मिल रहा है, जिससे आप नोट्स अपने बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 126। 125 नंबर क्वेश्चन तक जो है हम लोग पीछे क्लास में कर चुके थे, क्लास नंबर 15 तक। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 126 की। एक फल विक्रेता एक विशेष तरीके से बिजनेस करता है। महंगाई बढ़ने पर वह मूल्य को x% बढ़ा देता है और महंगाई जाने पर वह x% घटा देता है। एक वर्ष पहले महंगाई बढ़ी फिर घटी तो एक गुलदस्ते का मूल्य पहले से 116 रुपए कम हो गया। अगले वर्ष भी यही हुआ कि गुलदस्ते का मूल्य इतना घट गया। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऊपर तो बोला है बढ़ाया फिर घटाया, लेकिन बाद में क्या बोला है, रेट यहाँ पे भी कम हुआ है और बाद में भी क्या हुआ है, कम हुआ है। यानी दोनों साल में क्या हुआ है, कम ही हुआ है। देखो हम लोग क्या करते हैं, पहले इस तरीके के क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है भाई, इसका जो कॉन्सेप्ट है उसे हम लोग यहाँ पे पहले से समझते हैं कि इसका हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या होगा। देखिए, जैसे कि हम मान लेते हैं हमारे पास कोई चीज है और उसका मूल्य कितना है, 1000 रुपए। बात को समझना। और उस पे हम क्या करते हैं कि 10% की कमी करें। क्या करें भाई, 10% की कमी करें। हमारे पास कोई एक चीज है जिसका मूल्य है 1000 रुपए और हम उस पर कमी कितने की करें, और उस पर हम कमी करें 10% की। बात आप समझ रहे हैं, कितने की कमी, 10%। देखो जरा, तो हमने क्या किया कि भाई पहले जो हमने क्या था, 1000 रुपए की थी चीज, उस पे हमने क्या किया कि 10% की कमी की। यानी 1000 का 10% कितना हुआ, 100। 100 की कमी की तो कितना बचा, 900, है ना। उसका मूल्य क्या हो गया, उसका मूल्य हो गया 900 रुपए। लेकिन अब हम क्या करें, अगर दूसरे साल भी हम 10% की कमी कर दें तो अब इसमें क्या होगा, 900 का 10% कितना होगा, 90 होगा। यानी अब 90 का कमी होगी तो कितना हो जाएगा, अब उसका मूल्य हो जाएगा 810। बात को समझना, इसके पीछे रीजन क्या है उसे ध्यान से समझना, तब आपको बात जो है समझ में आएगी। 1000 मूल्य था उस वस्तु का, 10% की कमी हुई तो 900, मतलब 100 रुपए की कमी हुई, 900 हुआ। इस पे 10% यानी 90 की कमी हुई, 810 हुआ। अब अगर एक तरीके से देखें तो यहाँ पे भी कितने की कमी हुई है, यहाँ पे देखो 10 की कमी हुई है इस 100 पर, है ना। तो इसका अगर परसेंटेज देखें तो परसेंटेज कितना आएगा, 10% आएगा। यानी कि यहाँ पे भी कितने की कमी हुई है, यहाँ पे भी तो हमारे पास 10% की ही कमी हुई है ना। और यही चीज आपको समझाना था कि ये मैटर क्या है इसके पीछे। जब हमारे पास सेम, है ना, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये जो है हमारे पास कमी होती है, तो यहाँ पे भी जो रेट होता है वो सेम होता है। बात आप समझ रहे हैं। बस इतना सा पॉइंट था इसके पीछे कि हमें रेट समझना था कि जो कमी ऊपर हो रही है वही कमी यहाँ पे भी होगी। इतनी सी बात हमें यहाँ पे समझना था। ठीक है, अब जरा हम इसको देखें कि इन्होंने क्या बोला है कि एक वर्ष पहले महंगाई बढ़ी और एक गुलदस्ते का मूल्य पहले से 162 रुपए कम हो गया। यानी एक गुलदस्ते का कुछ मूल्य होगा, है ना, जिसपे क्या हुआ, कुछ रेट की कमी हुई, यानी कुछ रेट कम हुआ तो वो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। और अगर फिर से उस पर किसी रेट की कमी हुई तो वो क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। इस बात को हमें समझना है, ये दोनों चीजें क्या हमारे लिए सेम है और हमें इन्हीं बातों को समझना है। पहले क्या किया, पहले जब कमी हुई आर की, यानी 162 रुपए कम हो गया। पहले वर्ष में कितने की कमी हुई, 162 की कमी हुई, ध्यान से समझना। और दूसरे वर्ष में गुलदस्ते में कितना हुआ, 147.42, 147.42 रुपए, यानी कि 147.42 रुपए की कमी हुई है।
इतने की कमी हुई है। तो देखो अब एक चीज जरा यहाँ पे आप समझना ध्यान से कि यहाँ पे 10% की कमी हुई, यानी ये जो 100 रुपए की कमी हुई, यहाँ पे 162 की कमी हुई, यहाँ पे 90 की, यहाँ पे 147 की, है ना। तो एक चीज आपको पता है कि जो इनका रेट होगा वही रेट यहाँ पे भी होगा, सभी जगह पे होगा। तो हम एक काम करते हैं, इसका रेट निकाल लेते हैं, इसका दर निकालते हैं। देखो जरा 162 में कमी हुई है, तो यहाँ पे देखो जरा कितने की कमी हुई है भाई, 162 में यहाँ पे कमी हुई है। अगर हम 147 में से इसको घटाते हैं, है ना, तो 162 रुपए ये है, और ये हमारे पास, तो कितने की कमी होगी भाई बता दो। 162 में से हमें माइनस करना है 147.42, ठीक है। 10 में से 2 जाएगा, आपके पास बचेगा 8। इधर 9 में से 4 जाएगा, आपके पास बचेगा 5। इधर 11 में से 7 जाएगा, बचेगा 4, ठीक है भाई। इधर हमारे पास कितना बचेगा, इधर बचेगा हमारे पास 15, यानी कि 14 दशमलव कितना बनेगा, 14.58% की कमी हुई है। क्या हुई है, 14.58% की कमी हुई है। किस पर कमी हुई है, ये 162 पर कमी हुई है। तो 100% क्या है ना। अब इसको जरा आप डिवाइड करो, तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार डिवाइड होगा भाई, ये डिवाइड हो जाएगा, जरा इससे डिवाइड करो, 9 दूनी 18, ठीक है। क्या ये इससे 9 बार डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 9%। यानी यहाँ पे जो रेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 9% आ रहा है। तो यहाँ पे भी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, ये भी 9 होगा, और यहाँ पे भी ये 9 होगा। रेट कितना होगा यहाँ पे भी 9% का ही होगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि भाई जो यहाँ पे कमी वही यहाँ पे भी क्या होगी, कमी होगी। यही बात थी हमारे पास, तो हमने इसको कर लिया। अब इन्होंने क्या बोला है कि गुलदस्ते का वास्तविक मूल्य क्या था, हमें वास्तविक मूल्य बताना है। देखो जरा, ये जो आर, जैसे यहाँ पे इस 10% की वैल्यू ये 100 है, ऐसे ही 9% की वैल्यू 162 है कि नहीं। तो हमने क्या देखा कि ये जो 162 है ये किसकी है, 9% की वैल्यू है। तो 100% क्या, तो 9 से आप इसको डिवाइड करो, 9 एकम 9, है ना, 8 इधर जाएगा, नहीं 7 जाएगा, तो 9 8 72, यानी कितने हुआ, 1800। कितना हुआ, 1800 रुपए का क्या था, 1800 रुपए का वो गुलदस्ता था। बोलो इतनी सी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। कितने का गुलदस्ता था, वो गुलदस्ता था 1800 का। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हम यहाँ पे क्या करते हैं भाई, हमारे पास जो यहाँ पे रेट होगा वही यहाँ पे, वही यहाँ पे, और जो यहाँ पे होगा वही रेट यहाँ पे भी होगा। बस इतनी सी बात हमें यहाँ पे समझनी थी, हमने वही किया। और हमें सिर्फ यहाँ पे दिया 162, यहाँ पे दिया 147, इनके बीच का जो रेट आया वही यहाँ पे भी होगा। तो जो इसकी वैल्यू, तो 100% की वैल्यू क्या, 9% की वैल्यू 162, तो 100% क्या, 100% है 1800। यानी उस गुलदस्ते का मूल्य कितना था, 1800 रुपए था। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी जरा देखो। यहाँ पे क्या है, एक चारागाह में गायों की संख्या पहले साल 5% बढ़ी। देखो पहले साल कितनी बढ़ी है, पहले साल बढ़ी है 5%, ठीक है। और दूसरे साल बढ़ी है 11.11%, ठीक है। तीसरे साल x% बढ़ी है, चौथे साल बढ़ी है 14.28%। इन सभी की फ्रैक्शन वैल्यू, 5% का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 5% का मतलब हो जाएगा 1/20, 11% का मतलब हो जाएगा 1/9, x% का मतलब भाई हमें नहीं पता है क्या है, 14.28% का मतलब होता है 1/7। इतनी बात आप समझ गए, इतनी बात आप लिख लेंगे। चलिए, तो हुआ क्या है कि देखो इसे हम करेंगे कैसे, यदि चारों सालों में इतने % की वृद्धि हुई है। देखो जरा, हमने नहीं पता है कि गायों की संख्या क्या थी, तो हमने मान लिया गायों की संख्या n थी। अब देखो जरा इसे, एक चारागाह में गायों की संख्या पहले साल 5% बढ़ी, 5% का मतलब 20 में से 1 की वृद्धि हुई, यानी पहले साल कितनी हो गई, 21/20 हो गई। दूसरे साल क्या हुआ है, दूसरे साल 11.11% की बढ़त हुई है, यानी 9 में 1 की वृद्धि हुई है, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ये 10/9 इंटू। इतनी बात आप समझ गए। अब यहाँ पे देखो, इतनी बात ये आपको यहाँ पे समझ में आ रही है। चलिए आगे देखते हैं।
x% है, x% हमें नहीं पता, हम इसे ऐसे ही रख देंगे यहाँ पे। फिर क्या है, 7 में से 1 की वृद्धि, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 8/7। तो ये किसके बराबर हुआ है ना, चौथे साल इतनी बड़ी। यदि चारों सालों में गाय 50% बढ़ती है, गायों की संख्या, यानी जो ये यन है ये 50% बढ़ता है, और 50% का मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए, 1/2, यानी 2 में 1 की वृद्धि, यानी 3/2 हो जाती। बस इतना सा था, और हमें अब इसको सॉल्व कर लेना है, क्योंकि क्या हुआ, ये चारों साल मिलाकर जो बढ़त हुई है वो इसके बराबर है, हमने वही कर दिया। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें बस इसको सॉल्व करना है। तो ये 0 से ये 0 हटा दो, 7 से इसको कैंसिल कर दो 3 बार, इस 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, ये जो 2 है, इस 2 से ये 2 डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर, और n से हमारे पास क्या हो जाएगा, n डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 9/8। x बराबर आएगा 9/8, और 9/8 को अगर आप परसेंटेज में बदलो, यानी अगर देखो 8 में 1 की वृद्धि, यानी कितने की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई है इस 8 पर, तो 100% क्या, तो इसका मतलब 1/8, यानी 100/8 है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 12.5%। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 12.5%, यानी कितने की वृद्धि हुई है, 12.5% की वृद्धि हुई है। बात आप समझ गए, कितने की वृद्धि हुई, 12.5। देखो यहाँ पे है क्या, 9/8, यानी 8 से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, यानी 1 की वृद्धि हुई है 8 पर। अगर ये 7 होता तो क्या होता, 1 की कमी होती इस 8 पर। बात आप समझ गए कि नहीं, बताओ जरा, क्या हो जाता, कमी हो जाती, 8 से क्या हो जाता, 7 हो जाता। इतनी बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए, चलो ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं, हमारा सिंपल क्वेश्चन था, आसान था, तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। 3 लगातार बढ़ोतरी है, बाद 3 लगातार बढ़ोतरी के बाद एक व्यक्ति की आय शुरुआती आय की इतनी हो जाती है। देखो जरा, हुआ क्या है, शुरुआती आय का इतना हो जाता है, 3 साल लगातार बढ़ोतरी हुई है तब, है ना, 1512, 500, यानी इनके कहने का मतलब क्या है कि ये पहले 500 रहा होगा, अब बढ़कर ये कितना हो गया, 1512 हो गया। कितना हो गया है अब ये बढ़कर हो गया है 1512, 1512, यानी कितने की वृद्धि हुई है, इस पे वृद्धि हुई है 1012 की इस 500 पर। तो 100% क्या आपको ये बताना है, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 5 से डिवाइड करोगे 5 दूनी 10, फिर 0, 5 दूनी 10, 5 को 20, यानी 202.4% की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है, 202.4%, 3 लगातार बढ़ोतरी के बाद। यानी देखो समझो जरा, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, जब ये तीनों लगातार बढ़ोतरी हुई है तो क्या हो गया है, यानी तीनों लगातार बढ़ोतरी को अगर हम एक साथ में देखें तो 202.4% की वृद्धि हुई है। यानी 500 जो है, ये जो पहले 500 रुपए रहे होंगे, तो इनमें तीनों साल, पहले 1 साल वृद्धि हुई है ना, पहले से दूसरे साल, फिर दूसरे से तीसरे साल, तब जाके ये 1512 रुपए की वृद्धि हुई। यानी टोटल परसेंटेज में अगर बात करें तो 202.4% की वृद्धि हुई है ना। तो देखो इन्होंने पूछा क्या है, तो उसकी 500 आय के पहले, 500 आय के जो 500 में यहाँ पे जो वृद्धि हुई होगी, देखो 500 में कुछ पहले साल वृद्धि हुई होगी, फिर कुछ दूसरे साल, तीसरे साल। तो इन्होंने बोला क्या है, 500 आय के पहले वर्ष पहली बार कितने प्रतिशत बढ़ी थी, हमें ये बताना है। यानी हमें ये पूछा है, ये कितना होगा, पहले साल कितना था, हमसे ये इन्होंने पूछा है। यदि तीसरी बढ़ोतरी प्रतिशत में दूसरी बढ़ोतरी से दोगुनी है, यानी ये तीसरी बढ़ोतरी दूसरे से दोगुनी है तथा दूसरी बढ़ोतरी से दोगुनी है तथा दूसरी बढ़ोतरी पहले से। देखो ये लाइन 2 बार हो गई, इसको हटा देना यहां से, तथा दूसरी बढ़ोतरी पहले से दोगुनी है। देखो यहाँ पे हुआ क्या, ये सभी ऐसे हैं। देखो अगर हम माने कि ये 5% है, तो ये 10% है, तो ये 20%, यानी सब दोगुने पे है ना। बात आप समझ गए, इस तरीके से वृद्धि हुई थी। इन्होंने हमें ये हिंट दिया कि पहली वाली जो, देखो तीसरी जो है वो दूसरी वृद्धि की दोगुनी है, यानी ये इसकी दोगुनी है और ये इसकी दोगुनी है, यानी सभी आपस में दोगुने पर है। बात आप समझ गए। अब हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे ये करेंगे मेरे भाई, यदि तीसरी बढ़ोतरी हमें ज्ञात करनी है पहली वाली, तो हमें क्या करना है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है जो वो है उल्टा, कि हमें इस बार परसेंटेज की वृद्धि निकालनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा ऑप्शन से।
तो अगर हम 10% को उठाएं, सबसे छोटा 10 है, तो मान लेते हैं पहले साल 10% की वृद्धि हुई होगी भाई। और हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, ऑप्शन की मदद ही ले सकते हैं। माना हमने पहले साल 10% की वृद्धि हुई हो, फिर तो ये इसका 2 गुना 20, फिर ये उसका 2 गुना 40। तो एक बात बताओ, 40 20 60 10 70 है ना, सीधे सीधे वृद्धि तो 70 की हुई। अब इसमें अगर हम क्या करें, वृद्धि पर वृद्धि हुई होगी, देखो पहले इतने की वृद्धि हुई, फिर उस पे जो अगर वृद्धि पे वृद्धि भी हुई होगी तो ये 202.4 नहीं पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा ना, इसलिए हम ये 10% नहीं लेंगे। अब अगर हम देखो जरा 15% को ले, तो ये 15% होगा, ये उसका 2 गुना 30 होगा, ये इसका 2 गुना 60 होगा। तो 60 3 90, 90 10 100, 105 हुआ। अगर 105 में कितना, 105 में अगर ब्याज देखो जरा, पहले ये 15% की वृद्धि, 500 में 15% की वृद्धि हुई, कुछ हुआ, फिर उस पर 30 की वृद्धि हुई, वो कुछ हुआ, फिर उस पर 60 की वृद्धि हुई, लेकिन फिर भी ये 202.4 नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इन 15% और 10% को हटाते हैं। देखो जिसे अभी नहीं समझ में आ रहा ना थोड़ा सा, तो अभी देखो क्वेश्चन जब आगे सॉल्व होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। अभी आप मत घबराना, ये थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन है, जिन्हें एसएससी सीजीएल लेवल के एग्जाम देना उनके लिए, जिन्हें रेलवे का देना उनका तो अभी चैप्टर समाप्त हो चुका है, उनकी कोई टेंशन नहीं है। रेलवे में इतने हार्ड क्वेश्चन आपके नहीं आने हैं, ठीक है भाई। चलो तो देखो यहाँ पे है क्या, हमने ये 2 ऑप्शन हटा दिए, लेकिन अब 20% को अगर देखें तो ये 20% होगा यहाँ पे, फिर ये हो जाएगा 40%, ध्यान से समझना, फिर ये इसका 2 गुना हो जाएगा 80%। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, यानी 4 2 6, यानी अगर देखें 100 140, 140% की वृद्धि हो रही है, ये टोटल सीधी सीधी वृद्धि जो है 140 की है, लेकिन पहले साल जो वृद्धि हुई होगी फिर उस पे कुछ, फिर उस पे कुछ, इसलिए क्या है, ये शायद हम इस पे रिस्क नहीं लेंगे, ये हो सकता है 202 तक पहुंच जाए, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। आप चाहो तो 10% 15% इन सभी को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये टाइम बचाने का तरीका है। अब देखो जरा हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, 40% का मतलब 2/5, 80% का मतलब 4/5, ठीक है, सब आपस में 2 गुने पे है, ये बात आप समझ गए। यानी पहले साल वृद्धि हुई है 5 में 1 की वृद्धि 6, दूसरे साल क्या हुआ 5 में 2 की वृद्धि 7, तीसरे साल 5 में 4 की वृद्धि यानी कि 9, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करा दोगे तो कितना आएगा 125, इधर 9 7 63, और 63 में 6 का मल्टीप्लाई कराना है, तो 6 का 18, 36 और 1 37, यानी 378, कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 378। बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए, यानी कितने की वृद्धि हुई हमें यहाँ से पता, ऐसे ही भी हम 10% 20% सभी का निकाल सकते हैं, है ना। तो देखो 125 में वृद्धि हुई है कितने की, 378 में से घटाओ 8 में से 5 गए, 3 बचा, फिर 7 में से 2 गया, 5 बचा, 3 में से 1 गया, 253, 253 की वृद्धि हुई है 125 पर, है ना। तो 100% क्या हमें ये बताना है। तो देखो जरा 25 से अगर हम इसको कैंसिल करें तो 25 पंचे 125, 25 चौके 100, इसमें 4 का अगर गुणा कराएं तो 4 3 12 का 2, 5 चौको 20, 20 और 21 का 1, फिर 4 दूनी 8, 8 और 2 10, ये 5, तो इसका मतलब तो ये तो सेम बन गया 202.4%, यानी ये वाला परसेंटेज हमारा सही बैठा कि भाई पहले साल 20% की वृद्धि हुई है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। पहले साल कितने की वृद्धि हुई 20 की, क्योंकि हमने वृद्धि करके देखी 5 से 6, 5 से 7, 5 से 9, यानी 125 में 378, यानी 253 की वृद्धि हुई 125 पर, तो 100%, यानी परसेंटेज क्या उसका परसेंटेज आया 202.4% की वृद्धि होगी। अगर आप पहले साल 20 कराते हो, दूसरे साल 40 कराते हो, तीसरे साल 80% वृद्धि कराते हो, तो टोटल जाके 202.4% होता। अगर ये नहीं होता तो फिर हम 30% को लेते। इसी तरीके से आप 10% 20% सब लेके इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है भाई। लेकिन टाइम अगर आपको बचाना है तो आप इस तरीके से शॉर्ट मेथड को भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्त आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये तो हो गया हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक दुकानदार रुपए 2000 की बिक्री तक के बिक्री पर 2000 की बिक्री तक के बिक्री पर x% की बिक्री कर लेता है
और उसके बाद y% वसूलता है। एक ग्राहक कुल रुपए 320 का भुगतान करता है। जब वह रुपए 6000 का सामान खरीदता है तो वह 12000 के सामान के लिए इतने रुपए भुगतान करता है। देखो जरा यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझो है क्या। दुकानदार ने ये बोला है कि भाई आप कितने का भी सामान लो, जैसे आप मान लो कि X का सामान लेते हो तो पहले 2000 पे तो मैं X% का टैक्स लूंगा, लेकिन जो बचा हुआ होगा उस पे मैं Y% का टैक्स लूंगा, ऐसा इसने बोला है। तो भाई जो क्या है, जो खरीदता है यानी जो खरीदार है उसने क्या किया है, 6000 रुपए का सामान लिया है। तो दुकानदार बोलेगा भाई आपने 6000 रुपए का सामान लिया तो मैं पहले 2000 रुपए पर क्या करूंगा, X% का टैक्स लूंगा, और जो बचा हुआ 6000 रुपए, बचा हुआ जो 4000 रुपए है, कितना बचा हुआ जो 4000 रुपए है इस पर मैं Y% का टैक्स लूंगा। और ये दोनों टैक्स मिला के कितना हो जा रहा है भाई, ये दोनों टैक्स मिला के हो जा रहा है 320 रुपए। कितना ले रहा है वो, 320 रुपए ले रहा है। बात समझ रहे हो कि नहीं। दुकानदार ने क्या बोला है, पहले 2000 पे मैं X% का टैक्स लूंगा और बचे हुए पर मैं Y% का टैक्स लूंगा। तो पहले इतना 6000 के सामान पे 320 रुपए का टैक्स हुआ। वहीं पे अगर हमने बोला कि भाई अगर हम 12000 रुपए का सामान लें तो दुकानदार ने क्या बोला, आप चाहे 12000 का लो चाहे 6000 का लो, मैं पहले 2000 रुपए पर, मैं पहले 2000 रुपए पर X% का टैक्स लूंगा और बचे हुए जो आपके पास ये 10,000 रुपए हैं, कितने भी बचे हैं उस पे मैं कितने का लूंगा, Y% का टैक्स लूंगा। और इस बार वो कितने टैक्स ले लेता है, 680 रुपए। तो X + Y का मान बताना है। आप बताओ कैसे करोगे, आप खुद दिमाग लगाओ। हमें एक चीज कॉमन दिख रही है यहाँ पे, क्या दिख रहा है कि भाई देखो ये जब 2000 का टैक्स ले रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी 2000 पे X% ही ले रहा है, यहाँ पे भी 2000 पे ये X% ही ले रहा है ना। और अगर Y पे भी ये सेम लेता, अगर जैसे यहाँ पे 4000 का Y% है, यहाँ पे भी 4000 का Y% होता तो ये टैक्स दोनों सेम होते। लेकिन अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4000 का Y% है जबकि यहाँ पे 10,000 का Y% है। भाई कितने का अंतर है, 6000 का अंतर है कि नहीं। भाई यहाँ पे 4000 है, यहाँ पे 10,000 है, यानी ये बढ़ा किसकी वजह से, इस 6000 की वजह से बढ़ा होगा। ये जो 6000 का Y% लेगा, देखो जरा 320 से 680 हुआ यानी 0, 8 में से 2 गए 6, 6 में से गया 3, यानी कितना 360 रुपए का अंतर आ रहा है। अंतर कितने का आ रहा है भाई, ध्यान से समझो, अंतर कितने का है, अंतर है 360 रुपए का। और ये अंतर किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे 6000 का अंतर है। अगर यहाँ पे 2000 4000 है, यहाँ पे 2000 4000 होता तो टैक्स यही होता। लेकिन अंतर किस वजह से, यहाँ पे जो 4000 वैल्यू है यहाँ पे 10,000 हो गई है। कितना बढ़ गई है, 6000 रुपए बढ़ गई है, इसलिए टैक्स कितना बढ़ गया, 360 रुपए बढ़ गया। यानी इस 6000 की वैल्यू 360 है। इस परसेंटेज से ये 2 0 कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 6 बार। यानी Y% बराबर कितना है, 6। यानी Y बराबर कितना है, Y बराबर है 6। बात आप पता चल गई कि नहीं। Y बराबर कितना, 6 निकल के आया। ठीक है, चलो अब देखो अगर हम Y की वैल्यू यहाँ पे 6 रख दें तो देखो 6 रखोगे, परसेंटेज से 2 0 जाएंगे, 6 चौके 24, कितना आ गया 240। यानी इस पे टैक्स लग रहा है 240 का। तो अगर हम इसमें 320 में से 240 हटाते तो इस 2000 तो दोनों जगह सेम है ना, 2000 का X% दोनों जगह सेम है, 2000 का ही X% यहाँ पे, 2000 का X% यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम कर लें Y का कितना है, 240 है, तो इसमें से अगर हम 240 घटा दें तो बचेगा क्या, 0, 12 में से 4 जाएगा 8, यानी 80%। 80% 80 रुपए, टैक्स कितना, 80 रुपए। अगर हम क्या करें, 2000 का X% है ना, अगर हम 2000 का X% निकालें तो ये आएगा 80 रुपए। इस परसेंटेज से 2 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार, यानी X बराबर 4। और X + Y दोनों को जोड़ोगे तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका C नंबर सही हो जाएगा, 10। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आप इसको पूरा देख सकते हैं। ठीक है, बताइए, बात समझ में आ गई। हमें ये पकड़ना था भाई अंतर किसकी वजह से है, तो अंतर हमारा था उस 6000 की वजह से। हमने उस 6000 को पकड़ा, काम हमारा हो गया। ठीक है भाई,
बोलो। चलो आसान था, ये भी आसान था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 130 नंबर पे आ जाओ भाई। अंकित को अपने वेतन में 29% की बढ़ोतरी प्राप्त होनी थी, लेकिन टाइपिंग त्रुटि के कारण गलत तरीके से यह आंकड़ा 57% टाइप किया गया। देखो अंकित को कितना मिलना था, 129%। देखो अगर हम मान लें कि उसका वेतन 100% था, है ना, लेकिन उसे क्या 29% की बढ़ोतरी मिलनी थी, 29 की क्या मिलनी थी, है ना, 29% की बढ़ोतरी मिलनी थी, लेकिन गलती से ये टाइप हो गया है 57%। कितना टाइप हो गया, 57% टाइप हो गया। बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए, कितना टाइप हो गया, 57% टाइप हो गया। तो अब देखो क्या हुआ, नया वेतन स्लिप बन गया। संगठन को गलती का एहसास होने से पहले उसे 3 महीने के लिए एक संशोधित वेतन मिला। यानी जब तक संगठन को पता चलता कि हमने गलती कर दी है, तब तक जो अंकित भाई साहब थे वो 3 महीने का वेतन उठा चुके थे, है ना। यानी कि यहाँ पे देखो कितने का अंतर हुआ है, बात को समझना। उसे 129 तो मिलना था, 29% तो बढ़नी थी, लेकिन 57 बढ़ गई है। तो 29 से कितना ज्यादा है, 29 से अगर देखें तो 28 ज्यादा है। यानी 28% उसे 3 साल तक मिलता रहा है। यानी 8 3 का 24 का 4, 3 दूना 6, 2 8। यानी ये जो 84% क्या है उसे एक्स्ट्रा मिल गया है। कितना, इन 3 महीने में उसे 84% एक्स्ट्रा मिल गया। बात आप समझ गए कि नहीं, ठीक है। अगर पिछले महीने में उसे दिए गए अतिरिक्त वेतन को उसके चौथे महीने के वेतन में काट दिया जाए, देखो अब उसको जब चौथे महीने का वेतन मिलेगा तो उससे क्या बोला जाएगा कि भाई देखो अंकित, आपको 129% तो मिलना था चौथे वर्ष पे, चौथे वर्ष पे आपको 129% तो मिलना था। लेकिन संगठन को जब एहसास हुआ कि हमने इतना ज्यादा दे दिया है अंकित को 3 महीने में, तो वो क्या बोलेंगे, देखो आज तुम्हें 129 मिलना है, ठीक है कोई बात नहीं, आप 129 ले लो, लेकिन जो 3 महीने पे आपने 84% एक्स्ट्रा लिया है ना, तो ये 84% भाई हमें वापस कर दो। अंकित बोलेंगे ठीक है, 5, 12 में से 8 गया 4, तो अंकित को कितना मिलेगा चौथे महीने, 45%। और इन्होंने क्या बोला है, 9,000 रुपए मिलते हैं। यानी ये 45% किसके बराबर है, 9,000 के बराबर है। किसके बराबर, 9,000। अगर ये 9,000 45% के बराबर है, तो उसका वास्तविक वेतन क्या है, जो इस समय, देखो एक चीज गलती मत करना, अगर यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कराओगे तो उसका पुराना वेतन आएगा, लेकिन वास्तविक वेतन उसका कितना है, ये है उसका वास्तविक वेतन 129। ये क्या है उसका, लिख देते हैं यहाँ पे, ये है उसका वास्तविक वेतन। तो 129 का मल्टीप्लाई कराओ ना, तो 45 दूना 90, इसका मल्टीप्लाई करा दो, 12 दूनी 24, 9 दूनी 18, यानी 25 8 और ये 2 0, इतना रुपए उसका वास्तविक वेतन है, 25,800 रुपए उसका क्या है, वास्तविक वेतन है। ठीक है भाई, तो आज हम इतने ही 5 क्वेश्चन ही देखेंगे, ठीक है। इस लास्ट क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी। मान लो उसकी वेतन 100% थी, 29% बढ़ाना था, बढ़ गई 57, यानी 29 तो बढ़नी थी, तो 29 से कितनी ज्यादा बढ़ी है, 29 से 28% उसको ज्यादा बढ़ गई है। 28% वो 3 महीने तक लेता रहा, यानी 84% उसने एक्स्ट्रा लिए, ठीक है। तो 129 उसे मिलनी थी चौथे वर्ष, संगठन ने बोला हम 84 वापस लेंगे, तो 129 में 84 काट लिया उन्होंने, 45% उसको दिया, और ये 45% इस 9,000 के बराबर है। तो उसका 129% क्या, क्योंकि हमें वास्तविक बताना है, पुराना बताना होता तो 100 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। बात आप समझ गए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छी लग रही तो भाई क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है भाई। और पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।